नमस्कार दोस्तों, हंसनी अकेडमी के चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स यानी 9 मार्च 2022 का हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, FATF के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? आपका विकल्प है TS त्रिमूर्ति, T राजा कुमार, रसेल कैथरीन, मानव चार्ल्स। तो आपका जो आंसर है बी, टी राजा कुमार। हाल ही में FATF के नए अध्यक्ष के रूप में टी राजा कुमार को नामित किया गया है। FATF का पूरा नाम क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। FATF की स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना 1989 में हुई है। इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो पेरिस में है। और FATF में कुल कितने देश हैं? 39 देश हैं। वर्तमान में FATF के अध्यक्ष कौन है? मार्कस प्लेयर। जब ये हटेंगे, इनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है, इसके स्थान पर टी राजा कुमार बन जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने किया है? तो आपका विकल्प है छत्तीसगढ़, झारखंड, सिक्किम, उत्तर प्रदेश। इस योजना की शुरुआत झारखंड सरकार ने किया है। किसने किया है? झारखंड सरकार ने। इस योजना का उद्देश्य क्या है? गरीब छात्रों की उच्च शिक्षा की पढ़ाई के लिए कम ब्याज दर पर लोन दिया जाएगा। योजनाओं से संबंधित कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, आइए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना कब चलाई गई? 25 जून 2015 को। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब चलाई गई? 1 मई 2016 को। आयुष्मान भारत योजना कब चलाई गई? 23 सितंबर 2018 को। अटल पेंशन योजना कब चलाई गई? 9 मई 2015 को। प्रधानमंत्री जनधन योजना कब चलाई गई? 28 अगस्त 2019 को। आप लोगों ने जनधन योजना खाता भी खुलवा रखा होगा, बहुत से विद्यार्थियों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व टेनिस दिवस कब मनाया जाता है? आपका विकल्प है 8 मार्च, 5 मार्च, 7 मार्च, 1 मार्च। तो आपका आंसर है 7 मार्च। विश्व टेनिस दिवस 7 मार्च को मनाया जाता है। दिवस से रिलेटेड और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आइए हम लोग उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी, विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है कि भारत के पहले स्वदेशी प्रशिक्षण विमान का क्या नाम है? ऑप्शन है नाग एफी, हमला NG, रावत DL, हंसा NG। तो आपका आंसर है हंसा NG। भारत के पहले स्वदेशी प्रशिक्षण विमान का नाम हंसा NG है। भारत के पहले हेली हब की स्थापना कहाँ की गई है? हरियाणा के गुरुग्राम में। हेली हब यानी यहाँ पर हेलीकॉप्टर की मरम्मत की जाएगी। भारत राफेल विमान किस देश से खरीदा है? फ्रांस से। MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर भारत ने किस देश से खरीदा है? अमेरिका से। इस समय हमारे देश के वायुसेना प्रमुख कौन है? विवेक राम चौधरी हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री कौन है भारत के? राजनाथ सिंह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, भारत प्रशांत सैन्य स्वास्थ्य विनिमय सम्मेलन 2022 का उद्घाटन वर्चुअली आभासी तरीके से ऑनलाइन किसने किया है? राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री मोदी जी, भूपेंद्र यादव, ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो आपका आंसर है हमारे देश के रक्षा मंत्री, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया। अब देखिए, मैं मनसुख मांडविया याद करने का तरीका बताता हूँ। अगर आप देखिए, इस समय हमारे कौन से मंत्री हैं? स्वास्थ्य मंत्री हैं। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है तो आपका मन बहुत सुख रहता है। तो याद रखिएगा, स्वास्थ्य ठीक है तो मन सुख है। यानी स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया है। स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर। यानी भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री कौन है? राजकुमारी अमृत कौर थी। केंद्र सरकार GDP का 1.8% वर्ष 2020-21 से स्वास्थ्य पर खर्च किया है। वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? 66वां स्थान है। और प्रथम पे कौन है? अमेरिका है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब छठा क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीनेक्स 2022 युद्धाभ्यास किन देशों के बीच हुआ है? इसका आंसर इसी में छुपा है। देखिए, SL से हो गया श्रीलंका, SL से क्या हो गया श्रीलंका, I से इंडिया और N से हो गया नेवल और EX से हो गया एक्सरसाइज। तो SL से श्रीलंका, I से इंडिया, N से नेवल, यानी नौसैनिक युद्धाभ्यास है। किसके किसके बीच? भारत और श्रीलंका के बीच। यह जो है कहाँ हुआ है? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कुछ उसी से रिलेटेड युद्धाभ्यास हैं, जैसे धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास भारत और जापान के बीच, पैसेज युद्धाभ्यास भारत और रूस के बीच, इकोवेरिन युद्धाभ्यास भारत व मालदीव के बीच संपन्न हुए हैं। सातवां क्वेश्चन क्या है? द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप किसकी आत्मकथा है, यानी किसकी ऑटोबायोग्राफी है? बादशाह, उषा उचुप, मैरी डिसूजा, जैक्सन डॉन। तो आंसर है आपका उषा उचुप। यह आत्मकथा उषा उचुप की है। यह एक पॉप सिंगर है। कुछ और किताबें हैं उससे रिलेटेड, आइए देखते हैं। इट्स अ वंडरफुल लाइफ, रस्किन बॉन्ड। राइटिंग फॉर माई लाइफ के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। द इंडियन स्टोरी पुस्तक के लेखक विमल जलान। द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक के लेखक जयराम रमेश है। आठवां क्वेश्चन क्या है? 6 बार विश्व कप क्रिकेट खेलने वाली विश्व की पहली महिला कौन है? झूलन गोस्वामी, शेफाली वर्मा, मिताली राज, अंजुम चोपड़ा। तो आपका आंसर है मिताली राज। मिताली राज ने 6 बार विश्व कप क्रिकेट खेला है। इसमें छठवां खेल नहीं है। भारतीय क्रिकेट टीम ने हाल ही में अपना 1000वां वनडे मैच खेला है। भारतीय क्रिकेट टीम पुरुषों की सबसे ज़्यादा वनडे मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम है। अभी हाल ही में 12वां ICC महिलाओं का वर्ल्ड कप चल रहा है। कहाँ चल रहा है? न्यूजीलैंड में। ICC वनडे क्रिकेट कप 2023 पुरुषों का कहाँ होगा? भारत में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन है, किताब से रिलेटेड है। द ब्लू बुक अ राइटर्स जर्नल पुस्तक के लेखक कौन है? विकल्प है तुषार कपूर, अरुंधति राय, झुम्पा लाहिड़ी, अमिताभ कुमार। तो आपका आंसर है अमिताभ कुमार। इस पुस्तक के लेखक अमिताभ कुमार हैं। पुस्तक से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, उसको आइए देखते हैं। उड़ान एक मजदूर बच्चे की पुस्तक के लेखक कौन है? मिथिलेश तिवारी। द ग्रेट टेक गेम पुस्तक के लेखक अनिरुद्ध सूरी। अ नेशन टू प्रोटेक्ट प्रियम गांधी मोदी। इंडोमिटेबल पुस्तक के लेखक कौन है? अरुंधति भट्टाचार्य। इनकी आत्मकथा भी है। बैचलर डैड के लेखक तुषार कपूर हैं। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस सम्मेलन 2022 कहाँ हुआ है? न्यूयॉर्क, दुबई, बार्सिलोना, बर्लिन। यह हुआ है बार्सिलोना में। यह सम्मेलन बार्सिलोना है किस देश में? स्पेन में। स्पेन का एक बहुत ही मशहूर शहर है जहाँ पे ओलंपिक गेम भी हो चुके हैं। स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। स्पेन के प्राइम मिनिस्टर कौन है? पेड्रो साnchez। स्पेन और फ्रांस की सीमा रेखा कौन सी पर्वत बनाती है? पेरेनीस पर्वत स्पेन और फ्रांस की सीमा रेखा बनाती है। 11वां क्वेश्चन क्या है? प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि के मामले में शीर्ष राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, कर्नाटक। तो आपका आंसर है तेलंगाना। शीर्ष स्थान पर तेलंगाना राज्य है। कालेश्वरम परियोजना गोदावरी नदी पर है। किस राज्य में है? तेलंगाना। यह विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। अगर पूछे विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन है? कालेश्वरम परियोजना है। सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त गांवों में प्रथम स्थान कौन है? तेलंगाना है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और सुलह केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? हैदराबाद में। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। कानूमा त्योहार कहाँ मनाया गया है? कानूमा त्योहार तेलंगाना में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या है? इंडिया ग्लोबल फोरम 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? नोएडा, बेंगलुरु, चेन्नई, भोपाल। यह जो है बेंगलुरु में किया गया। इंडिया ग्लोबल फोरम का आयोजन कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में किया गया। सम्मेलन से रिलेटेड और इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, आइए उस पर हम लोग एक नज़र डालते हैं। जैसे 24वां ई गवर्नेंस सम्मेलन 2022 में कहाँ हुआ? हैदराबाद में। 17वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2022 में कंबोडिया में। 17वां G20 सम्मेलन 2022 में इंडोनेशिया में हुआ।
22वां संघाई सहयोग संगठन 2022 में कहाँ संपन्न हुआ? उज्बेकिस्तान में हुआ। 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 में कहाँ हुआ? स्पेन में हुआ। 48वां G7 शिखर सम्मेलन 2022 में कहाँ हुआ? जर्मनी में हुआ। 13वां क्वेश्चन क्या है? आज मैं क्वेश्चनों की संख्या थोड़ा बढ़ा दिया हूँ। टेस्ट मैचों में किस भारतीय खिलाड़ी ने हाल ही में विकेट लेने में कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ा है? आपका ऑप्शन है आर अश्विन, रविंद्र जडेजा, चहल और बुमराह। तो आपका आंसर है आर अश्विन। यह कारनामा आर अश्विन ने किया है। इसने कपिल देव द्वारा ली गई टेस्ट विकेट 434 का रिकॉर्ड तोड़ा है अभी श्रीलंका के खिलाफ। सबसे ज़्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है? अनिल कुंबले। टेस्ट विकेट में सबसे ज़्यादा भारतीय खिलाड़ी अनिल कुंबले ने लिया। अगर पूछे विश्व में सबसे ज़्यादा टेस्ट विकेट किसने लिया है? मुथैया मुरलीधरन। ये श्रीलंका के स्पिनर है। आगे बढ़ते हैं। दूरसंचार विवाद निपटान और अपीली न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो आपका विकल्प है रमेश बैस, एस किशोर, धीरू भाई नारायण भाई पटेल, पंकज त्रिपाठी। तो आपका आंसर है धीरू भाई नारायण भाई पटेल। दूरसंचार विवाद निपटान और अपीली न्यायाधिकरण के अध्यक्ष धीरू भाई नारायण भाई पटेल को बनाया गया है। तो अध्यक्ष से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आइए उस पर हम लोग नज़र डालते हैं। रेलवे के अध्यक्ष कौन है? विनय कुमार त्रिपाठी। ट्राई के अध्यक्ष कौन है? यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आर एस शर्मा। DRDO के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ। सेबी के अध्यक्ष माधवीपुरी बुच। फिक्की के अध्यक्ष संजीव मेहता। SSC जो आप फॉर्म भरते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, उसके कौन है? एस किशोर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन। हाल ही में मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर इला लोध, सुधा मूर्ति, किरण मजूमदार, नीना गुप्ता। तो आपका आंसर है डॉक्टर इला लोध। यह पुरस्कार दिया गया है। TX2 पुरस्कार हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को दिया गया है? या सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। भारत के जल महोत्सव को स्पेन ने अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया? प्रोफेसर विनोद शर्मा को। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड 2022 में किसे दिया गया है? सुष्मिता सेन को। जेनेसिस पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? अल्बर्ट बोर्ला को दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है? अमजद अली खान, पन्ना लाल घोष, रोनू मजूमदार, विश्वजीत राय। तो आपका आंसर है अमजद अली खान को यह पुरस्कार दिया गया है। ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? सरोद वादक। आप चित्र में भी देख सकते हैं, ये सरोद वादक है। आइए वाद्य यंत्र से संबंधित जो भी कलाकार हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बांसुरी से। रोनू मजूमदार का संबंध बांसुरी से। पन्ना लाल घोष का वाद्य यंत्र बांसुरी से। शिव कुमार शर्मा, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर वादक से है। अल्लाह रखा खां तबला वादक। जाकिर हुसैन तबला वादक। पंडित रविशंकर सितार वादक। इसमें शिव कुमार शर्मा और पंडित रविशंकर कई बार आपके एग्जामों में आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका आया है प्रश्न का सेशन। तो आज का प्रश्न है, इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या घोषित की गई है? आपका विकल्प है नुसंतारा, जाकर्ता, बाली और नोमेरा। आप सभी लोगों को इसका उत्तर कमेंट करके बताना है। आगे बढ़ते हैं। कल के प्रश्न का उत्तर आइए जानते हैं। कल हमने पूछा था कि अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता? इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, भारत, पाकिस्तान। तो आपका आंसर है भारत। आप सभी लोगों ने इसका उत्तर सही दिया है। सभी लोगों को हंसनी एकेडमी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं करंट अफेयर्स को आप लोगों को कम से कम समय में और सरल से सरल भाषा में, ताकि जो नए बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं वो भी क्वेश्चनों की भाषा को समझ सके। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।